सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं ADHD एंड ऑटिज्म पे सनलाइट का क्या कनेक्शन है। ठीक है। जैसे हम सभी जानते हैं कि सनलाइट जो है वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। कोई नहीं मानेगा कि नहीं बेनिफिशियल होगा, बट किस तरीके से वो बेनिफिशियल है उसका हम थोड़ा डिटेल में आज हम उसका डिस्कशन करेंगे। तो पहले तो हमको पता है कि ADHD का मतलब होता है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, जहाँ पे बच्चे को अटेंशन यानी कि इन अटेंशन होता है। बच्चा जो होता है वो इतना अटेंशन नहीं रख पाता स्कूल में या उसके होमवर्क में, या कोई भी एक कार्य अगर बच्चा करता है तो वो उसको कंप्लीट नहीं कर पाता। उसको एक जगह पे बैठने से उसको प्रॉब्लम आती है। दूसरा है हाइपर एक्टिविटी, जो नाम ही आप सबको पता है कि बच्चा जो है बहुत एनर्जेटिक होता है, बहुत हाइपर होता है, एंड इसकी वजह से बच्चे की एकेडमिक एंड और जगहों पे उसको थोड़ी दिक्कत आती है। एंड तीसरा जो टाइप्स है वो है बोथ, यानी कि दोनों चीज़ें बच्चे में प्रेजेंट होती है, इन अटेंशन एंड हाइपर एक्टिविटी। ठीक है। एंड दूसरी चीज़ है जो हमारा बहुत ही कॉमन हमको पता है डिसऑर्डर, जिसकी मैं बात कर रही हूँ अपने वीडियोस में, वो है ऑटिज्म। ठीक है। जहाँ पे बच्चे का मेन इश्यू रहता है कि बच्चे का 3 पार्ट में मेन इश्यू रहता है, जैसे कि सोशल, राइट, बच्चा जो है वो सोशल इंटरेक्शन नहीं कर पाता है। दूसरा होता है रिपीटेटिव वर्ड्स और रिपीटेटिव बिहेवियर, जो सबको पता ही है कि जैसे कि बच्चा हैंड फ्लैपिंग करता है इस तरीके से, राइट। एंड अगर रिपीटेटिव वर्ड्स यानी कि इकोलालिया, जहाँ पे बच्चा जो है वो अपने सेंटेंसेस को या अपने वर्ड्स को रिपीट करता है। एंड बच्चों में ज़्यादातर आई कांटेक्ट नहीं हो पाता, बच्चा जो है वो और लोगों के साथ इतना कनेक्ट नहीं होता, क्योंकि जब हम और के साथ जब कनेक्ट होते हैं तो हमारा मेन जो बॉडी का आता है आई टू आई कांटेक्ट, जहाँ के में बच्चों में लेकिंग होता है। ठीक है। ये सारे सिम्टम्स हैं वो हमको पता ही है। ठीक है। तो अगर हम बात करें ADHD ऑटिज्म एंड सनलाइट का थोड़ा कनेक्शन, तो पहले तो मैं ये बोलूँगी कि देखो, भगवत गीता के 15 अध्याय के 12वें श्लोक में भगवान ने बताया है कि मैं सूर्य का तेज हूँ। ठीक है। तो आप जान सकते हैं कि हमारे सन के तेज में कितना पावर होगा, राइट। एंड लकीली हम लोग इंडिया में हैं, जो लोग उस एरिया में रहते हैं वो बहुत ज़्यादा लकी है, बिकॉज इजीली सनलाइट अवेलेबल है। ठीक है। ऐसा नहीं है कि समर के लिए वेट करना पड़ता है या विंटर में आप बाहर नहीं निकल सकते। ठीक है। तो ये बहुत अच्छी पॉजिटिव साइड है। ऐसा स्टडीज बताता है कि सन साइन से जो हमारा बॉडी का सर्काडियन सिस्टम होता है, यानी कि जो हम डे में अवेक होते हैं एंड नाइट में हमको नींद आती है, ठीक है, जिसको हम बायोलॉजिकल क्लॉक बोलते हैं, वो बहुत स्ट्रेंथन होती है। हमको दिन में हम लोग ज़्यादा अवेक रहते हैं एंड नाइट को अच्छी स्लीप आती है। एंड बहुत सारे पेरेंट्स बोलते हैं, स्पेशली बच्चे को जब ऑटिज्म है या ADHD है, पेरेंट्स बोलते हैं कि ना बच्चे का स्लीप पैटर्न अच्छा नहीं है, बच्चा बार बार उठ जाता है। ठीक है। इसमें भी ये चीज़ बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। स्टडीज़ भी बताती है फ्रेंड्स के समर टाइम में, यानी कि सन के एक्सपोजर के टाइम पे जो बिहेवियर एंड जो लर्निंग चैलेंजेस है उसका डायरेक्ट कनेक्शन है, यानी कि विंटर में बच्चों का ये जो सारी चीज़ें होती है वो थोड़ी बढ़ जाती है। ठीक है। एंड दूसरी बात है कि हम सब जानते हैं कि जो सनलाइट है वो विटामिन डी का सोर्स है। अगर हम विटामिन डी चाहते हैं तो हमको सनलाइट का एक्सपोजर लेना चाहिए। तो विटामिन डी का डायरेक्ट लिंक है बॉडी के फंक्शंस एंड ऑफ कोर्स कॉग्निटिव फंक्शंस पे। ऑफ कोर्स फ्रेंड्स, हम लोग जानते ही है कि अगर हम आउटडोर एक्टिविटी करते हैं, बच्चे बाहर खेलते हैं, तो कितना सारा बेनिफिट है, राइट। जैसे कि उसका मोटर डेवलपमेंट हुआ, कोऑर्डिनेशन हुआ, बैलेंस हुआ, राइट। एंड मेन चीज होती है वो है सेंसरी डाइट, यानी कि बच्चा जो है वो डिफरेंट चीजों को एक्सपोजर कर रहा है, डिफरेंट बच्चों को डिफरेंट चीजें टच करना, स्मेल करना सिखाना चाहिए, उनको थोड़ा मोटिवेट करना चाहिए। वैसे बच्चों को आउटसाइड अच्छा ही लगता है ऐसे तो, बट समटाइम्स अगर बच्चा
कोई बच्चे को अगर पसंद नहीं है तो एज अ पेरेंट हमको उनको मोटिवेट करना चाहिए, क्योंकि हमारे थिंकिंग से भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट है आउटसाइड एक्टिविटी के। एंड बच्चे जब ग्रुप में खेलते हैं तो आप जानते हैं कि जो सोशल इंटरेक्शन का प्रॉब्लम होता है वो जब बच्चा ग्रुप में खेलता है तो वो भी सॉल्व हो जाता है धीरे धीरे। एंड उस पर भी मतलब आपको पॉजिटिव रिजल्ट आते हैं। एंड बच्चा जो है उसका लर्निंग बहुत ज़्यादा चीज़ें वो सीखता है। एंड फ्रेंड्स, लास्ट थिंग मैं आपको ये बोलूँगी कि जब हम नेचर के सामने रहते हैं ना तो हमको एंजाइटी, डिप्रेशन, वो सारे सिम्टम्स अपने आप कम हो जाते हैं। तो एज अ मदर एंड चाइल्ड दोनों के लिए ये बहुत अच्छी थेरापी है, क्योंकि समटाइम्स जब बच्चे को ऐसे इश्यूज होते हैं तो मदर का भी एंजाइटी लेवल थोड़ा हाई होता है, बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस कि बच्चा ये नहीं कर पाता, ये एज में इतना करना चाहिए, ये क्यों डिफरेंट उसका डेवलपमेंट हो रहा है। तो एज अ मदर बहुत सारी चिंताएं होती है। तो जब आप एज अ नेचर के साथ में अगर कनेक्ट रहते हो तो ओवरऑल दोनों के लिए, मेंटल हेल्थ के लिए ये बहुत अच्छी बात होगी। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। आई होप यू लाइक माई वीडियो। एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो एंड अगर आपको लगता है ये वीडियो एजुकेशनल है एंड हमारे बच्चों के लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ आप उसको शेयर भी कीजिए। तो हो सकता है कि शायद मेरा कोई एक पॉइंट, कोई एक कमेंट जो मैंने ऑटिस्टिक बच्चों के लिए बोली हो या कोई भी ऐसी टिप दी हो सकता है कि इसके लिए हेल्पफुल हो जाए। ठीक है, सो थैंक यू सो मच।